चीज देखे कई तरह के। अब हम देख रहे हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब जिसकी वैल्यू बराबर हो। ऐसे 2, 4, 6 भिन्न जितने भी भिन्न हो, अगर हमको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम सबका वैल्यू हमें एक बराबर मिले, है ना। एक बराबर जब भिन्न का वैल्यू रहे तो ऐसे सारे भिन्नों को हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न। जैसे देखते हैं ऐसे भिन्न जिनका मान बराबर हो उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं ना। समझा कि नहीं? दो फ्रैक्शंस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। समझ आया? जैसे 1/2 का समतुल्य भिन्न बताना है। 1/2 का 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। इसका मतलब क्या है? देखो, 2 जैसे एक चीज को हम 2 लोगों में बांटे, है ना, तो एक आदमी को आधा मिला। अब 2 चीज को 4 लोगों में बांटे तो भी, जैसे एक सेब को अगर हम 2 लोग में बांटेंगे तो क्या मिलेगा? आधा। अब 2 सेब को 4 लोग में बांटे तो एक आदमी को आधा ही मिलेगा। अब 3 सेब को 6 लोगों में बांटेंगे तो भी आधा। मतलब सबका वैल्यू क्या है? सब बराबर है। आ रहा है कि नहीं बराबर? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे फ्रैक्शन जो है क्या है, एक दूसरे में इक्विवेलेंट है। ठीक। अब देखते हैं फाइंडिंग ए फ्रैक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंडिंग मतलब पाना है, समतुल्य भिन्न निकालना। कैसे निकालेंगे? किसी भी भिन्न या साधारण भिन्न का समतुल्य भिन्न निकालने के लिए हम अंश और हर में क्या करते हैं, किसी भी संख्या का गुणा करें। जिसमें जिस संख्या का गुणा हम ऊपर करेंगे अंश में, उसी का हम क्या करेंगे, नीचे हर में करेंगे। जिसका हम न्यूमरेटर में गुणा करते हैं उसी का डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे, तो हमको समतुल्य भिन्न अपने आप निकल जाएगा। बड़ा सिंपल है। जैसे 2/3 का समतुल्य भिन्न निकालना है, 2/3 में 2 ऊपर 2 का नीचे 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब फिर 2/3 का दूसरा निकालना है तो 3 का गुणा किया, 2 3 6, 3 3 9, 4 का गुणा 4 दूनी 8, 4 3 12। इस तरह से हम क्या है, समतुल्य भिन्न जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। बात में आ गया? अब क्या करना है, आपको ये सवाल लगाना है। ठीक है?